हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीकॉम तक। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोगों की भारी डिमांड को देखते हुए मैं फिर से एक बार वीडियो लेके हाजिर हूँ कि आपको अपनी ओनरशिप कैसे चेंज करनी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई परेशान हैं। सबसे ज़्यादा जियो यूजर वाले लोग परेशान हैं कि उनको जियो नंबर का अपना ओनरशिप कैसे चेंज करना है। तो इस वीडियो में जियो की ओनरशिप चेंज करने का तरीका तो बताऊंगा ही बताऊंगा, और उसी तरीके के जरिए आप अपने वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल किसी भी नंबर की कर सकते हैं ओनरशिप चेंज। तो मैं आपको ये दो तरीके बताऊंगा जिससे आपको अपनी ओनरशिप करनी है चेंज। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने भी अपना चैनल टेलीकॉम तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि टेलीकॉम से रिलेटेड सबसे सटीक जानकारी शायद ही आपको इस टेलीकॉम तक के अलावा कहीं मिले। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपको ओनरशिप चेंज करनी है और सेम कंपनी में रह करके आपको अब करनी है ओनरशिप चेंज। तो उसके लिए ओनरशिप चेंज करने के लिए एक ही तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि आप अगर किसी ऐसे पर्सन के नाम की ओनरशिप चेंज कर रहे हैं जिसकी हो गई है डेथ, तब आपको उस पर्सन का आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स में आप उसका आधार कार्ड लगा सकते हैं या वोटर आईडी लगा सकते हैं, या आप उसके डीएल का भी यूज कर सकते हैं। अगर उसका डीएल है तो उसमें से कोई भी एक आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए और साथ ही उस पर्सन का ले लीजिए आप डेथ सर्टिफिकेट। अब उसके बाद जिस पर्सन के नाम पे करानी है सिम, ऑनरशिप चेंज कराने के बाद जिसके भी नाम पे आपको एक्टिवेट कराना है, उस पर्सन के डॉक्यूमेंट्स में से आप आधार कार्ड ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया डीएल ले सकते हैं, और अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप वह भी ले सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसके जरिए आप करा सकते हैं ऑनरशिप चेंज। तो इसके लिए आपको जाना होगा जिस भी कंपनी का आप ऑनरशिप चेंज कराना चाहते हैं उसके स्टोर पे, और वहाँ पर ही अपने आपके डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइएगा। उसके बाद वह कंपनी वाले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपका ऑनरशिप कर देंगे चेंज। बट याद रहे ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ ब्लड रिलेशन में ही अप्लाई होता है। ये नहीं हो सकता इस प्रोसेस में कि आप किसी भी ऐसे पर्सन के नाम पे ओनरशिप चेंज करा सकते हैं जो पर्सन ब्लड रिलेशन में नहीं है। ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको ब्लड रिलेशन में ही ओनरशिप चेंज करा सकते हैं। अब बहुत सारे भाइयों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ब्लड रिलेशन में हम किस किस का कैसे कैसे ओनरशिप चेंज करा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स कर देता हूँ क्लियर। तो फादर्स के नाम पर अगर सिम है तो उसके उनका लड़का या लड़की, अगर लड़की अनमैरिड है तो उसके नाम पर भी हो जाएगी, लड़के के नाम पर भी हो जाएगी, और वाइफ के नाम पर भी ऑनरशिप चेंज हो जाएगी। अगर आपकी मदर के नाम पर सिम है तो आप भी उसको ऑनरशिप चेंज करा सकते हैं। उसके लिए आपका मदर के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और साथ ही आपके फादर्स के भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि जो आपका जो मदर्स का डॉक्यूमेंट्स होता है उस पर मेंशन होता है आपके फादर्स का नाम, और आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होता है आपके फादर्स का नाम। इसके जरिए आप करा सकते हैं आपके मदर्स के नाम की भी ऑनरशिप चेंज। तो भाई के नाम की भी आप ऑनरशिप चेंज करा सकते हैं, और मदर्स के नाम की भी, फादर्स के नाम की भी। अगर आपकी कोई सिस्टर अनमैरिड है तो उसकी भी आप ऑनरशिप चेंज करा सकते हैं। अगर आपकी वाइफ के नाम की ऑनरशिप चेंज करानी है, किसी पर्सन को वाइफ के नाम की ऑनरशिप चेंज करा के अपने नाम पे करानी है, तो आप वो भी करा सकते हैं ब्लड रिलेशन में। ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। अगर आपको ब्लड रिलेशन से हट के ऑनरशिप चेंज करानी है तो उसमें कुछ सारी कंपनियों ने लीगल हायर के जरिए ऑनरशिप चेंज करने का प्रोसेस दे दिया है। उसके लिए आप कंपनी के स्टोर पे जाकर के विजिट कर लीजिए। आपको वहां पर देनी होगी एनओसी, और उसके जरिए भी आपकी ऑनरशिप हो जाएगी चेंज। बट आपको एक पॉइंट सबसे ज्यादा मेरे सामने आया कि हमारे फादर्स जो हैं अभी वो जिंदा है, या हमारा कोई ब्लड रिलेशन का बंदा है वो जिंदा है और उसके नाम की हमें ऑनरशिप चेंज करानी है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप उसके नाम की ऑनरशिप चेंज करा लीजिए। डॉक्यूमेंट जैसे मैंने बताया था वही लगेंगे, बट डेथ सर्टिफिकेट की जगह वहां पर आपको देनी होगी एनओसी। आप एनओसी दे करके करा सकते हैं ऑनरशिप चेंज। ये बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने सिम तो किसी अदर पर्सन के नाम पर थी और वो लोग यूज कर रहे हैं, उनके रिलेशन में भी नहीं है, ब्लड रिलेशन में भी नहीं है, किसी भी रिलेशन में वो पर्सन नहीं है जिसके नाम पर सिम थी। अब उनको करानी है ऑनरशिप चेंज, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स उसकी प्रोवाइड करा नहीं सकते जिस बंदे के नाम पर थी, और अब उनको करानी है अपने नाम पर ऑनरशिप चेंज। इस वीडियो में मैं उन भाइयों की भी प्रॉब्लम दूर कर देता हूं, तो वो भाई जल्द से जल्द उस सिम को करा ले किसी अदर कंपनी में पोर्ट। जब आप पोर्ट कराएंगे तो वहां पर आप जिस भी नाम पर उस सिम को कराना चाहते हैं एक्टिव, उसके डॉक्यूमेंट्स वहां पर करा दीजिए सबमिट, क्योंकि जब सिम होती है पोर्ट तब
पहले किस नाम पर थी ये बात डिपेंड नहीं करती है, अब आपको किस नाम पर करानी है डिपेंड करती है ये बात। तो वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए और उस जो आपका सिम कार्ड है वो अदर कंपनी में पोर्ट आउट करा लीजिए। अगर आप उसी कंपनी में रहना चाहते हैं तो आपका ओनरशिप चेंज नहीं होगा। आप 90 डेज के बाद दोबारा से उस कंपनी में आ सकते हैं। इसके लिए मैंने फुल वीडियो एक बना रखी है, आप जाके चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं। ये जो पोर्ट आउट वाला प्रोसेस है ये बिल्कुल सिंपल है। ये अगर किसी ब्लड रिलेशन वाले को करानी है तो वो भी करा सकता है, अगर आपको अदर कंपनी में पोर्ट आउट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल सिंपल है। किसी भी रिटेलर के पास चले जाइए और सिम को करा लीजिए पोर्ट आउट और आपका सिम हो जाएगा आपके नाम पर। 1 जुलाई 2024 से पोर्ट आउट को लेकर कुछ नियम भी चेंज हुए थे, तो मैं आपको वो भी कंफर्म कर देता हूँ। अगर आपने अपना कोई भी सिम कार्ड स्वैप कराया है, अगर आपने एक्सचेंज कराया है अपना सिम कार्ड, तो आप 7 दिन तक यूपीसी कोड जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई सिम कार्ड स्वैप होता है उससे पहले 24 घंटे तक आपका कोई भी एसएमएस बारिंग रहती है इनकमिंग आउटगोइंग की। और अब जो गवर्नमेंट ने नया कर दिया है वो ये है कि 7 दिन तक कोई भी यूपीसी कोड जनरेट नहीं हो सकता। इसलिए आप जब भी सिम कार्ड स्वैप कराएं उसके 7 दिन के बाद ही आपका सिम कार्ड होगा अदर कंपनी में पोर्ट। तो ये जानकारी थी ऑनरशिप चेंज को लेकर के। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कर सकते हैं कमेंट्स, मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस आपको क्या कैसे करना है। गाइस, अगर वीडियो आपका पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।